आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 630वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिवनी लोकसभा सीट के बारे में। 1977 में अस्तित्व में आई सिवनी लोकसभा सीट पर 4 बार कांग्रेस तो 4 बार भाजपा ने अपना परचम लहराया है। सिर्फ 32 सालों में ही विलोपित हो गई सिवनी लोकसभा सीट। 3 महिलाओं ने किया है इस सीट का प्रतिनिधित्व। लिमटी की लालटेन के 630वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। 1977 में अस्तित्व में आई सिवनी लोकसभा सीट महज 32 साल तक ही अस्तित्व में रही। 1977 के उपरांत 2009 के लोकसभा चुनाव में सिवनी की लोकसभा सीट विलोपित कर दी गई। भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में 12 जुलाई 2002 को परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग के द्वारा 2001 की जनगणना के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया था। दिसंबर 2007 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी थी। 19 फरवरी 2008 को तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के द्वारा इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई। हम आपको ये बता दें कि देश में इस तरह के परिसीमन आयोगों का गठन 1952, 1963, 1973 और 2002 में किया गया था तथा 4 बार ही परिसीमन किया गया है। सिवनी लोकसभा सीट का इतिहास क्या रहा है, इस बारे में आज विस्तार से जानने के लिए इतिहास पर नजर डालते हैं। 1977 में भारतीय लोकदल के निर्मल चंद जैन ने कुल वैध मत 2,59,944 कुल वैध मत थे। उनमें से 1,57,123 अर्थात 58.21% वोट प्राप्त किए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी ठाकुर रघुराज सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,03,562 अर्थात 38.36% वोट लिए थे। इसके बाद अगला लोकसभा चुनाव 1980 में हुआ। उस चुनाव में कुल वोट डाले गए थे 2,92,140। इसमें से कांग्रेस के गार्गी शंकर मिश्रा, पहले जो छिंदवाड़ा के सांसद हुआ करते थे, उनके द्वारा 1,57,462 अर्थात 53.9% वोट हासिल किए। उस समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्मल चंद जैन खड़े हुए थे, जिन्हें 94,666 अर्थात 32.4% वोट मिले थे। 1984 के लोकसभा चुनाव में कुल 3,49,433 वोट डाले गए थे। कांग्रेस के गार्गी शंकर मिश्र को 1,90,241 अर्थात 54.44% वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी पंडित महेश प्रसाद शुक्ला को 1,38,191 अर्थात 39.55% वोट मिले थे। 1989 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय भाजपा और जनता दल के बीच हुए समझौते के सिवनी लोकसभा सीट को जनता दल की झोली में डाल दिया गया था, पर यह समझौता काफी विलंब से हुआ था। इसके पहले ही भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे प्रहलाद सिंह पटेल को भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया था। इस चुनाव में कुल 4,41,708 वोट डले थे, जिसमें प्रहलाद सिंह पटेल को 2,04,916 अर्थात 46.39% वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता गार्गी शंकर मिश्र को हराया था, जिन्हें 1,78,391 अर्थात 40.39% वोट मिले थे। इन चुनावों में जनता दल के जो अधिकृत उम्मीदवार थे मदन तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल के संयुक्त उम्मीदवार थे, उन्हें सिर्फ 33,653 अर्थात 7.62% वोट ही मिले थे। चुनाव में इसके बाद 1991 के चुनावों में कांग्रेस की ओर से प्रदेश की कद्दावर नेत्री
विमला वर्मा, जिन्हें सिवनी में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, और सिवनी की झोली में उन्होंने अनगिनत सौगातें दी हैं और उन्हें मैदान में उतारा। इस चुनाव में कुल 4,05,935 वोट डले, जिसमें से विमला वर्मा को 2,21,896 अर्थात 54.66% वोट मिले। तत्कालीन सांसद रहे प्रहलाद सिंह पटेल को 1,66,338 अर्थात 40.98% वोट मिले थे। 1996 के चुनाव के बारे में हम बताएं तो उसमें 6,01,275 वोट डाले गए थे, जिसमें भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार प्रहलाद सिंह पटेल को 2,62,373 अर्थात 43.64% वोट मिले। कांग्रेस की सुश्री विमला वर्मा को 1,97,526 अर्थात 32.85% वोट मिले। 1998 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने एक बार फिर सिवनी में परचम लहराया। चुनाव में कुल 6,51,773 वोट डाले गए थे। इसमें से कांग्रेस की ओर से सुश्री विमला वर्मा को 3,12,097 अर्थात 47.88% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद सिंह पटेल को 2,88,376 अर्थात 44.24% वोट ही मिल पाए थे। 1999 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राम नरेश त्रिपाठी नया चेहरा मैदान में उतारा था, वहीं कांग्रेस के द्वारा सुश्री विमला वर्मा को मैदान में उतारा। इस चुनाव में 5,86,552 वोट डाले गए थे। इसमें से राम नरेश त्रिपाठी को 2,82,891 वोट अर्थात 48.23% वोट मिले थे। कांग्रेस की सुश्री विमला वर्मा के द्वारा 2,66,957 अर्थात 45.51% वोट उन्हें मिले थे। 1999 के उपरांत सिवनी लोकसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी विजयी नहीं हुआ। 2004 में हुए लोकसभा चुनाव सिवनी के लोकसभा के आखिरी चुनाव माने जा सकते हैं। 2004 में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा श्रीमती नीता पटेरिया पर दांव लगाया गया तो कांग्रेस के द्वारा जबलपुर की महापौर रही कल्याणी पांडे को मैदान में उतारा। इस चुनाव में कुल 5,99,553 वोट डले, जिसमें से नीता पटेरिया को भारतीय जनता पार्टी की थी 2,68,195 तो कल्याणी पांडे के द्वारा 1,73,394 वोट हासिल किए गए। इस चुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राजेश्वरी के द्वारा 1,03,031 वोट हासिल किए गए। इस तरह सिवनी लोकसभा सीट 32 सालों में एक बार भारतीय लोकदल, 4 बार कांग्रेस और 4 बार भाजपा के प्रत्याशियों को इस सीट से केंद्र में अपना भाग्य विधाता सिवनी के लोगों के द्वारा बनाया गया। इसमें से 1991, 1998 में सुश्री विमला वर्मा, महिला की अगर हम बात करें तो 91 और 98 में, और 2004 में श्रीमती नीता पटेरिया, विमला वर्मा कांग्रेस की थी, नीता पटेरिया भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही हैं, जिन्हें लोकसभा में प्रतिनिधि के बतौर सिवनी से भेजा गया। इस बार 19 अप्रैल को लोकसभा के लिए मतदान होगा। आप अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य तौर पर करते हुए जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य जरूर अदा करें। लिमटी की लालटेन के 630वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन देखना है तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। आपको अगर ये सारी खबरें पसंद आ रही हों तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 631वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।